हेलो एवरीवन, दिस इज रश्मि। स्वागत है आपके अपने चैनल rashmi@jarev गुरु पर। तो हियर आर द चैलेंज क्वेश्चन फॉर द कंप्यूटर साइंस पेपर 2। कंप्यूटर साइंस पेपर 2 में बहुत सारी मिस्टेक्स हमको मिली हैं एंड द चैलेंज क्वेश्चन वी आर शेयरिंग हियर। साथ में मैं पीडीएफ भी आपको शेयर करूंगी ओवर द टेलीग्राम चैनल। तो देखिए कौन कौन से क्वेश्चन आप यहाँ पर चैलेंज कर सकते हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल फॉर दिस पीडीएफ। आप डिस्कशन करते हैं, बट बिफोर स्टार्टिंग द डिस्कशन फर्दर यदि आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं फॉर यूजीसी नेट, यू कैन डाउनलोड द ऐप rashmi@JRF Guru फ्रॉम द प्ले स्टोर। एंड आप अभी फॉर नाउ आई हैव स्टार्टेड द रिकॉर्डेड कोर्स फॉर द दिसंबर 2025। लाइव कोर्स हम स्टार्ट करेंगे अगस्त से, बिकॉज करेंटली माय MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर एंड HPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर इज रनिंग। ये दो बैच मेरी रनिंग है, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग लाइव क्लासेस फ्रॉम द अगस्त। अच्छा, यहाँ पर यदि आप MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं तो मेरे साथ कर सकते हैं, क्योंकि ये वैकेंसी अभी रिलीज नहीं हुई है। जो भी लोग JRF या नेट क्वालिफाइड करेंगे, यू विल बी एलिजिबल टू अटेंड दिस एग्जाम। ठीक है, तो यदि आपको लगता है यू कैन स्टार्ट द प्रिपरेशन। तो यहाँ आपका पहला जो क्वेश्चन है, इट इज फ्रॉम कंप्यूटर नेटवर्क। ये इनकरेक्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर इन्होंने दिया दैट इज व्हाट ANC। नाउ सी ऑप्शन बी, ये कह रहे हैं इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी में क्या दिया हुआ है, the DES technique work by taking 64-bit chunk and 56 key over the series of transformation. Yes, DES में जो हमारे पास इनपुट होता है वो 64 बिट का होता है, और इस 64 को ही हम क्या करते हैं, 56 बिट का की प्रोवाइड करते हैं और 16 डिफरेंट फेजेस में हम प्रोसेस करते हैं। 56 बिट से हम 48 बिट की 16 डिफरेंट की जनरेट करते हैं। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू, but according to them answer is A and C, but B is also correct ना, B भी correct है, while A incorrect है, C and D is correct। तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल चैलेंज कर सकते हो। पहला क्वेश्चन जो हम चैलेंज करेंगे, यहाँ मैंने उसका रेफरेंस दिया हुआ है। नाउ देखिए सेकंड क्वेश्चन जो आप चैलेंज कर सकते हो दैट इज 4987। व्हाई वी कैन चैलेंज, क्योंकि इन्होंने कहा कंसीडर द फॉलोइंग DFA, बट दिस इज नॉट अ DFA। DFA की कंडीशन होती है कि यदि कोई स्टेट है तो जितने भी इनपुट सिंबल होंगे उन सभी के लिए यहाँ ट्रांजिशन मेंशन होना चाहिए। यहाँ Q0 पर A का ट्रांजिशन है बट नो ट्रांजिशन फॉर B एंड C। Q1 पर A ट्रांजिशन है, B ट्रांजिशन है एंड वी हैव C, बट Q2 पर अगेन A और B का ट्रांजिशन है, C का ट्रांजिशन है। Q3 पर देयर इज अ ट्रांजिशन फॉर A, ट्रांजिशन फॉर C बट नो ट्रांजिशन फॉर B। Q4 पर A का ट्रांजिशन है बट B एंड C मिसिंग है। तो दिस इज नॉट अ DFA ना, फिर हाउ वी कैन फाइंड द इक्विवेलेंट NFA। बिल्कुल चैलेंज करिए इस क्वेश्चन को। नाउ देखिए क्वेश्चन यूनिट नंबर 4 DBMS से लिया है। इन्होंने कहा ABCDE, और जब ये फंक्शनल डिपेंडेंसी हमको बता रहे हैं तो C डिटरमाइन F इज मिसिंग। हाउ वी कैन कैलकुलेट द कैंडिडेट की, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो इट इज इवन दो EC आ रहा है बट इट डजेंट मैटर, यहाँ F जो एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है। सो यू कैन ऑल्सो चैलेंज दिस वन। इनकंसिस्टेंसी क्रिएट कर रहा है, एडिशनल फंक्शन डिपेंडेंसी है, F इज नॉट अ पार्ट ऑफ रिलेशन। दिस शुड बी व्हाट आई कैन से कि इसको ड्रॉप कर दिया जाना चाहिए, क्वेश्चन को, क्वेश्चन शुड गेट ड्रॉप्ड। अब यहाँ पर देखिए द राइट सीक्वेंस ऑफ CPU प्रोग्राम इन इनपुट डेटा 4988, है ना। यहाँ ये जो क्वेश्चन है ये आपका प्रोग्राम्ड IO का क्वेश्चन है ना। प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट, जब आपका CPU स्कैन ऐप या प्रिंट ऐप रीड करेगा तो वर्किंग कैसे करेगा। तो इसके लिए जो प्रोग्राम्ड IO होता है, सबसे पहले आपका कमांड इशू होता है जिसमें हम स्टेटस रजिस्टर को चेक करते हैं, ऑप्शन 1। इसके बाद फ्लैग चेक किया जाता है, फ्लैग स्टेटस, है ना। स्टेटस फ्लैग को चेक किया, फ्लैग बिट को चेक किया, यदि ये रेडी है देन ट्रांसमिशन होता है, यदि रेडी नहीं है तो वापस प्रोसेस कंटिन्यू होती है। तो रीड करेंगे एंड देन फाइनली राइट करेंगे, राइट द वर्ड इनटू मेमोरी, मेमोरी में डेटा ट्रांसफर होगा। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या बन रही है, ABCD, बट व्हाट इज गिवन CBAD। तो इट शुड बी करेक्टेड, ये करेक्ट होना चाहिए और इस क्वेश्चन पर आपको मार्क्स मिलना चाहिए। ABCD इज द करेक्ट सीक्वेंस, है ना। ये ड्रॉप होगा, चैलेंज होगा, मार्क्स विल बी योर्स।
नाउ देखिए हाइट बैलेंस ट्री, हाइट बैलेंस ट्री एवीएल ट्री है, रेड ब्लैक ट्री है, एग्री करती हूँ, बट बी ट्री इज ऑल्सो हाइट बैलेंस, है ना, ये भी आपका एमवे हाइट बैलेंस ट्री है, सेल्फ बैलेंस ट्री होता है। तो यू कैन चैलेंज, पर इसके एक्सेप्ट होने के चांसेस थोड़े से कम है, क्योंकि हम जनरली हाइट बैलेंस में एवीएल एंड रेड ब्लैक डिस्कस करते हैं, मल्टी बी ट्री में हम बी ट्री एंड बी प्लस ट्री करते हैं, बट स्टिल दे आर द बैलेंस ट्री, ठीक है, स्टिल बी ट्री एंड बी प्लस ट्री आपके बैलेंस ट्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इट इज फ्रॉम डेटा माइनिंग, अगेन फ्रॉम डीबीएमएस, क्या बोल रहे हैं, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन इन्वॉल्व इन डेटा माइनिंग, हाँ जी मानते हैं। ऑनलाइन डेटा इज यूज्ड इन डेटा वेयर हाउस, नो, ऑनलाइन डेटा हमारा डे टू डे ट्रांजेक्शन के लिए होता है, और हमारा जो डेटा वेयर हाउस होता है इट इज फॉर द एनालिटिकल प्रोसेसिंग, तो एनालिटिकल प्रोसेसिंग में OLAP का यूज करते हैं, ना कि ऑनलाइन डेटाबेस या OLTP। क्लासिफिकेशन इज नॉट अ मेजर ऑफ एक्यूरेसी। नाउ के मीन्स की डेफिनेशन करेक्ट है, के मीन्स क्लस्टरिंग बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमाइजिंग क्लस्टर करेक्ट है, पैटर्न इवेल्यूएशन डेफिनेशन करेक्ट है, तो आंसर होना चाहिए था ADE एंड नन ऑप्शन आर मैच्ड, ठीक है, कोई भी ऑप्शन यहाँ मैच नहीं हो रहा, नन ऑप्शन आर मैच्ड, सो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ड्रॉप होगा ये क्वेश्चन आपका, या है ना, इट शुड बी ड्रॉप, आंसर ही मैच नहीं हो रहा है। नाउ देखिए एआई का क्वेश्चन, एआई में क्या बोल रहे हैं, एजेंट सिस्टम कंप्राइजेस एन एजेंट एन एनवायरमेंट विच एक्ट, करेक्ट है, ट्रू डेफिनेशन है। द कंट्रोलर पार्ट ऑफ एजेंट रिसीव द परसेप्शन एंड सेंड द कमांड, ये भी करेक्ट है। एजेंट एक्ट इन द वर्ल्ड थ्रू द एक्चुएटर विच आर नॉन नॉइजी एंड ऑलवेज रिलायबल, फॉल्स है ना, जो एक्चुएटर है जो रिस्पॉन्स मिलेगा वो हमेशा नॉन नॉइजी हो ऐसा जरूरी नहीं, इट कैन क्रिएट द नॉइजेज, इट कैन क्रिएट नॉइज, इट कैन नॉट बी रिलायबल। द एक्चुएटर इज एन एजेंट दैट कन्वर्ट स्टिमुलेशन इनटू परसेप्ट, ठीक है, तो परसेप्शन के लिए हम सेंसर्स का यूज करते हैं, ना कि एक्चुएटर्स का, तो आंसर ए एंड बी इज करेक्ट, बट गिवन क्या है, सी एंड डी, है ना, सी एंड डी इज गिवन, तो आप इसको भी चैलेंज कर सकते हो। कितने क्वेश्चन हो गए यदि अभी तक देखें तो हमने टोटल जो क्वेश्चन यहाँ आइडेंटिफाई किए हैं, हियर वी हैव नंबर 1, ठीक है, इट इज नंबर 1, क्योंकि स्टूडेंट मुझसे ये भी पूछते हैं टोटल कितने करने, वी हैव 2, जब आप चैलेंज करोगे तो ग्रुप बनाइए और एक स्टूडेंट एक क्वेश्चन चैलेंज करिए, 3, है ना, देन वी हैव 4, फोर्थ नंबर का ये हो गया, फोर्थ के बाद हाँ फोर्थ है ये, फोर्थ, देन वी हैव फिफ्थ, फिफ्थ के चांसेस थोड़े से कम है, फिफ्थ के बाद सिक्स्थ, है ना, ये डेफिनेटली आपका ड्रॉप होगा, सिक्स के बाद 7, 7 क्वेश्चन ये आपके हो चुके हैं, 7 के बाद आ जाइए, नाउ देखिए हियर वी हैव 8, इसमें बहुत कंफ्यूजन है ना, ओवरलैपिंग, यदि हम इन ओवरलोडिंग, इनके अकॉर्डिंग आंसर 3 है, ओवरलोडिंग को ये कह रहे हैं सपोर्ट करता है कंपाइल टाइम, तो ओवरराइटिंग क्या होना चाहिए, इट शुड सपोर्ट द रन टाइम पॉलीमॉर्फ, CS सपोर्ट द रन टाइम, ठीक है। नाउ अर्ली बाइंडिंग क्या होती है, अर्ली बाइंडिंग आपकी होती है ड्यूरिंग द कंपाइल टाइम, तो इट शुड बी 2, है ना, इट शुड बी 2, तो मतलब ये क्या बन रहा है, A is 3, ठीक है, A is 3, B is 2, and then C is what, C is 4, and D late binding मतलब रन टाइम बाइंडिंग, तो D आपका क्या होगा 1, तो 3 2 4 1, अगेन वही ऑप्शन वही प्रॉब्लम कि नो ऑप्शन इज मैचिंग, ठीक है, नो ऑप्शन इज मैचिंग, इट इज द डेफिनेशन, है ना, ये आपकी डेफिनेशन बननी चाहिए थी, तो अगेन अगेन इट इज इनकरेक्ट। नाउ देखो, हाँ ये जो क्वेश्चन है इसमें यदि मैं बात करूं तो टिल नाउ आई हैव सॉल्व्ड दीज 3 क्वेश्चन, मैंने अभी 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं ड्यू टू द टाइम बाउंड, ये करेक्ट है, इसको चैलेंज नहीं करना है। आपका जो सेकंड क्वेश्चन है कि ब्लॉक सैंपल ब्लॉक, इसको नहीं करना है, ये करेक्ट है, मैं कल आपको इसका कंप्लीट सोल्यूशन दे दूंगी, है ना। देन वी हैव नेक्स्ट इज व्हाट, दिस वन, जिसमें आपको बोला जा रहा है कि भाई यहाँ पर मैट्रिक्स बनाइए, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। नाउ ड्यू टू द टाइम कंस्टेंट मैं अभी इसका जो इंटरमीडिएट कोड जनरेट नहीं कर पाई हूँ, है ना, तो उस पर भी मैं वर्कआउट करूंगी, आई विल डू दैट एंड एक्सप्लेन यू, है ना, तो अभी इसमें से कोई क्वेश्चन चैलेंज मत करिए। नाउ आगे आते हैं कि जो डिस्क है
है ना। तो ये कितने हो गए, 9 हो गए थे। अब डिस्क में देखिए, डिस्क के क्वेश्चंस में यदि हम पहला क्वेश्चन डिस्कस करें तो ये FCFS है। FCFS में मैटर नहीं करता कि सिलेंडर नंबर दिए हैं या नहीं दिए। क्यों? क्योंकि आपको लास्ट तक नहीं जाना है, आपको जो सीक्वेंस दिया उसको ही फॉलो करना है, उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करना है ना। तो यहाँ पर उस रीजन से हम एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से SSTF में भी सिलेंडर नंबर इज नॉट रिक्वायर्ड, सिलेंडर नंबर की कोई यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, रिक्वायरमेंट ही नहीं है। देन हम यदि बात करें कि सी लुक, तो सी लुक में भी क्या होता है, जो लास्ट लार्जेस्ट रिक्वेस्ट है 185 तक आपका जाएगा, और फिर ये आ जाएगा आपका मिनिमम रिक्वेस्ट तक सर्कुलर में, है ना। और फिर आपका ये मिनिमम से फिर कंटिन्यू करेगा। तो यहाँ पर भी सिलेंडर नंबर इज नॉट रिक्वायर्ड, बट यस दिस क्वेश्चन कौन सा, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10 वी कैन से कि आई कैन चैलेंज, यू कैन चैलेंज स्कैन, क्योंकि स्कैन क्या बोलता है, लास्ट तक जाएगा, 0 से लास्ट नंबर तक जाएगा। या फिर जो आपका सी स्कैन है ना, सर्कुलर स्कैन है, इट शुड गो टू द लास्ट। तो ये दो क्वेश्चन 5056 11, टोटल 11 क्वेश्चन यू कैन चैलेंज फॉर नाउ। अभी इनके लिए प्रिपरेशन रखिए। मॉर्निंग में एक बार फिर से आपको सारे क्वेश्चन जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है इनको एक बार फिर से डिस्कस कर लेंगे। फॉर नाउ इतने आपकी टोटल 11 क्वेश्चन है जिनको हम चैलेंज कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगता है आप मुझे बताइए, आई विल चेक दैट। ठीक है, फॉर नाउ इतने 11 क्वेश्चन आर देयर। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत सारे मार्क्स इंक्रीज होने वाले हैं। थैंक यू।